ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट का पहला टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। ये आपका SY BCom का फाइनेंशियल अकाउंट का पहला टॉपिक है। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये सब्जेक्ट्स है आपका। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 1, इसको बोलते हैं पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बरेगी नहीं? ओके, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। अभी सबसे पहले पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने डिसोल्यूशन आपने पढ़ा था कि नहीं? 12th स्टैंडर्ड में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका एक पार्ट था और सेकेंड पार्ट ये है। यहाँ पे ये मतलब जब डिसोल्यूशन करते तो वहाँ पे गार्नर वर्सेस मरे का एक रूल है। लेकिन उस रूल के हिसाब से कैसे होता है कि देखो, जब कोई भी बिजनेस बंद होता है, वेदर इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म और वेदर इट इज़ अ कंपनी, जब कोई भी बिजनेस बंद हो जाता है तो उसके सारे असेट्स हम लोग बेच देते हैं और सारी लाइबिलिटीज़ हम लोग पेड करते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे मतलब इन एक्चुअल पोजीशन में कैसा होता है, वहाँ पे एक जो है वो पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, या पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं जो क्या करता है, एक एक असेट सोल्ड करता है। जो है कि नहीं, जैसे असेट सोल्ड करता है, जो अपन ने देखो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, वो पर्सन का नाम होता है लिक्विडेटर। वो उसका काम क्या होता है, वो एक एक असेट्स बेचता है। वो तो इज अ थर्ड पर्सन, तो वो एक असेट्स बेचता है और जो जो लाइबिलिटीज होती है उनको पेड करता है। इसको बोलते हैं पिसमिल। बरे कि नहीं? देखो, इन डिसोल्यूशन of firms we have assumed that the realization of assets and settlement of debts and a particular बरे की नहीं occurred took place on the same day। बरे की नहीं? तो that is the day of the firm was dissolved। this assumption is a impartial। मतलब देखो, ऐसा नहीं होता है कि आज डिजॉल्व हो गया तो आज ही सारे असेट्स रियलाइज हुए और आज ही सारी लाइबिलिटीज पेड हो गई। ऐसा नहीं होता है। बरोबर नहीं? ओके, तो इन रियलिटी द सेल ऑफ असेट्स इज नॉट एन इजी जॉब। इट टेक्स अ सेवरल मंथ। उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। देयर फॉर द न्यू मेथड अप्लाई, दैट इज द पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस मेथड द क्रेडिटर्स आर पेड इमीडिएटली as when the assets realize। Thus, everyone is external and internal liabilities get their money back into part or pieces। So it is called a piecemeal distribution। The liabilities are classified as follows on the order of payment आर एज फॉलोज। मतलब कैसा होता है, जैसे जैसे उनको पैसे मिलते हैं, जैसे जैसे असेट्स हम लोग बेचते हैं, वैसे वैसे उनको हम लोग पैसे देते जाते हैं। अभी देखो कैसा होता है, लाइबिलिटीज़ की ड्यूज कैसे पेड करने होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, उसके बाद इंटरनल लाइबिलिटीज़ और उसके बाद कैपिटल। मतलब ये एक रेशियो है, मतलब एक वे है। बल्कि नहीं, उसी लाइन से आपको जाना है। मतलब एक्सटर्नल में कैसा होता है, पहला प्रेफरेंशियल्स को देना पड़ता है, फिर अदर्स आ गए। बल्कि नहीं, प्रेफरेंशियल्स में भी कैसा होता है, प्रेफरेंशियल्स में सिक्योर्ड बरेगी नहीं और अनसिक्योर्ड होते हैं। सॉरी, अदर्स में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। प्रेफरेंशियल्स में पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ड्यूज और एम्प्लॉयज़ के ड्यूज होते हैं। इनको पहला प्रेफरेंस देना पड़ता है। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो पूरा ये सब मदद कर रहा है, वो अपना पहला पगार बाजू में निकाल के लेगा। उसके बाद गवर्नमेंट के ड्यूज देने हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के ड्यूज देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो अदर्स होते हैं उसमें सिक्योर्ड वालों को पहले, अनसिक्योर्ड वालों को बाद में। उसके बाद इंटरनल मतलब पार्टनर्स का लोन, और सबसे कुछ बचेगा तो कैपिटल अकाउंट। तो ये वे से अपने को जाना है। क्लियर? अभी देखो, फिर व्हाट आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में बी क्लासिफाइड अ प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज एंड अदर लाइबिलिटीज। प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज मतलब ड्यूज टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स एटसेट्रा। ड्यूज टू एम्प्लॉयज सच एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर अदर लाइबिलिटीज में बी आइदर सिक्योर लाइबिलिटीज और अनसिक्योर लाइबिलिटीज। हाउ इज अ कैश डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइबिलिटीज द कैश अवेलेबल फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ असेट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स टू सेटल देयर कैपिटल बैलेंस। Hence again we have to decide it in a what order and in what proportion payment should be made to the partners। The distribution should be made in a such a manner that the unpaid amount after distribution to all realization is in a profit sharing ratio। The balance left to unpaid in a capital is the less of a realization, and this must be a profit sharing ratio। For the distribution of cash among partners, in a two methods of distribution have to be evolved। First,
प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और सेकेंड मैक्सिमम लॉस मेथड। तो देखो यहाँ पे दो मेथड्स होती है जहाँ पे पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं लास्ट में। देखो सारी एक्सटर्नल और इंटरनल लाइबिलिटीज पेड होने के बाद अगर पैसा बचा तो वो पार्टनर्स को दिया जाता है। और पार्टनर्स में कैसे होते हैं, दो मेथड से करते हैं, एक प्रोपोर्शनेट और एक मैक्सिमम लॉस। तो अपने को मैक्सिमम लॉस मेथड नहीं है, अपने को कौन सी मेथड है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड क्या होती है, दीज मेथड्स इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस कैपिटल मेथड। इसको एक्सेस कैपिटल मेथड बोलते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड बोलते हैं, या क्वेश्चन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अंडर दिस मेथड द एक्सेस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स विथ रिफरेंस टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल, if A and B are two partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 and having a capital of rupees 45,000 and 40,000 respectively, have a excess capital is rupees 10,000 and this should be paid off first. Thus the available cash should be paid to B till the time his capital became 30,000। मतलब वो लोग इक्वल होने के हिसाब से तब तक हम लोग उनको पेड करते जाएंगे, देयर बाय मेकिंग इन द प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल टू बी कंसीडर फॉर दिस पर्पज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलो। अभी देखो ये क्वेश्चंस कैसा होता है, मतलब ये मेथड कैसे एक्सेस कैपिटल मेथड होती है उसको मैंने पहले दिखा दिया है। तो इसका पहले हम लोग सम देखते हैं। मैंने क्वेश्चन तो आप लोगों को भेज दिया था, पर पहले सम देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस तरह होता है सब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सुनील ABC का सम से, एक मिनट, ओके एक इमेजिनरी क्वेश्चन हम लोग ने लिया। देखो 60,000, 48,000 और 30,000 और इनका रेशियो है 3:2:1। तो क्या करना है मालूम है ना, सबसे पहले अपने को बेस कैपिटल निकालना पड़ता है। मतलब 60,000 डिवाइड बाय 3 करने का 20,000, क्लियर। फिर 48,000 डिवाइड बाय 2 करने का 24,000 और 30,000 डिवाइड बाय 1 करने का तो 30,000। अब ये तीनों में सबसे कम कौन है, तो ये वाला कैपिटल, ये आपका बेस कैपिटल है 20,000। फिर आपको 20,000 से 3 को मल्टीप्लाई करना है 60,000, फिर 20,000 इंटू 2 40,000 और 20,000 इंटू 1 20,000। फिर 60 में से 60 गया, नील आ गया। फिर 48 में से 40 गया, 8,000 आ गया। और 30,000 में से 20,000 गया, 10,000 आ गया। अभी ये आपका एक्सेस कैपिटल, ये इनका एक्सेस कैपिटल है, क्लियर। ये खत्म हो गया, नील। उसके बाद क्या होता है, उनका वापस इनका रेशियो निकालने का 2:1। फिर 8,000 को 2 से डिवाइड करने का, 10,000 को 1 से डिवाइड करना है। तो ये शॉर्ट है, जो कम होगा वो लेने का। फिर 4,000 इंटू 2 8, 4,000 इंटू 1 4,000। फिर 8,000 में से 8,008 में 8,000 गया, नील। 10,000 में से 4,000 गया, 6,000। अब कैसा होगा, इसको सबसे पहले देना है आपको 6,000 वाले को। मतलब ये पहला सी को पैसा मिलेगा 6,000, उसके बाद आपको 8,000 और 4,000 12,000 2:1 के रेशियो में बी और सी को मिलेगा, और लास्ट में ये तीनों को पैसा मिलेगा। ये इस तरह एक्सेस कैपिटल होता है, बराबर है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस तरह आपका होगा। फर्स्ट टू पे सी 6,000, सेकेंड टू पे बी एंड सी 12,000 और थर्ड टू पे ए बी सी 1,20,000 3:2:1 में, इस तरह आपको। और ये जो टोटल पहला मतलब जो कैपिटल है इसका टोटल ये आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एक्सेस कैपिटल मेथड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, बराबर कि नहीं। ओके, तो फिर आप लोग भी क्या कर सकते हो, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, ओके। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ MS आइडल स्टोर विद सुनील, अनिल एंड नील, ये 3 लोग हैं। A partner sharing profit and losses is to 5:3:2. Their balance sheet as on that date dissolution as follows। अभी देखो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये तीनों का, सुनील, अनिल, नील का। फिर जनरल रिजर्व है, फिर सुनील का लोन है, और फिर सैंड्री क्रेडिटर्स है। यहाँ पे फिक्स असेट, करंट असेट और कैश इन हैंड है, क्लियर। अब यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 दिए, और फिर उन्होंने बोला कि असेट्स ऐसे रियलाइज हुए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 ही हुए। तो ये पूरा क्वेश्चन से अभी आपको सॉल्व करना है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक्सेस कैपिटल निकालना है, ये पहला होता है। और फिर सेकेंड पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश,
ठीक है। तो पहले एक्सेस कैपिटल कैसे निकालेंगे, जैसा अभी अपन ने देखा। सबसे पहले ये देखो, ऐसा इन द बुक्स ऑफ आइडल स्टोर्स स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, फिर सुनील, अनिल और नील, ये तीनों का नाम आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखेंगे। ये देखो, ये तीनों का पहला कैपिटल मैंने लिखा 38,800, 20,400 और 26,000। फिर इसके अंदर जनरल रिजर्व ऐड करने का, कौन से रेशो में, उनका जो रेशो दिया है वही 5:3:2 में। आप लोग चेक कर सकते हो, जनरल रिजर्व यही रेशो में जाएगा। फिर ये दोनों का टोटल आएगा, ये वाला अमाउंट लास्ट में यही टोटल आनी चाहिए। दिस इज द मेन टोटल। क्लियर। अभी देखो, ये रेशो है 5:3:2। अब क्या करना है, ये अमाउंट को ये अमाउंट से डिवाइड करना है, तब ये आएगी। ये अमाउंट को ये अमाउंट से डिवाइड करना, ये आएगा। ये अमाउंट को ये अमाउंट से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। फिर ये तीनों में सबसे स्मॉल कौन सा है, तो ये। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, फिर वापस इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखने का, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखने का। अब कैसा होगा, इसको इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आती है, इसको इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आती है, और इसको इसमें से माइनस करके ये अमाउंट आती है। ये वाला नील हो गया, अनिल। फिर अभी ये 2 बचे, बराबर है, ये आपका उनका एक्सेस कैपिटल। फिर एक बार वही गेम 5 और 2, फिर इसको 5 से डिवाइड करने का 4800 को 960 आया, इसको 2 से डिवाइड करने का ये वाला अमाउंट आ गया। क्लियर। फिर स्मॉल कौन सा, ये वाला 960, फिर 960 इंटू 5 करने का ये वाला अमाउंट आ गया, 960 इंटू 2 करने का ये वाला अमाउंट आ गया। और फिर अभी इसमें से इसको माइनस कर दिया नील, इसमें से इसको माइनस कर दिया नील। अभी कैसा होता है, ये आपका फर्स्ट, मतलब इसको पहला पैसा मिलेगा, फर्स्ट टू पे नील 10,480। फिर ये वाला जो अमाउंट है वो सेकेंड, ये दोनों का टोटल करने का, तो ये दोनों को मिलेगा सेकेंड। और थर्ड ये वाला जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिख रहा बोल रहा है ना मैं, ये तीनों का टोटल करने का, ये तीनों का टोटल ये, और ये सबकी टोटल बराबर, ये तीनों टोटल के बराबर होनी चाहिए। तो आपका राइट है, ये आपका एक्सेस कैपिटल हो गया, बराबर है। धीरे धीरे आपको आएगा, आप लोग करो ये सब तो ये आपको आएगा, बराबर है। इसके बाद फिर ये वाला स्टेटमेंट बनता है। अब ये वाला स्टेटमेंट कैसा बनता है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसमें पहला लिखने का कैश, उसके बाद देखो यहाँ का लाइबिलिटी लिखने का, सुनील का लोन और सैंड्री क्रेडिटर्स, तो पहला सैंड्री क्रेडिटर्स आएगा, बाद में सुनील लोन आएगा, और फिर तीनों का नाम आएगा। देखो, क्रेडिटर्स और सुनील लोन, फिर सुनील, अनिल और नील, ये तीनों का नाम आएगा, और उनका जो अमाउंट है वो लिख देने का। ठीक है। उसके बाद पहला हमारे पास कितना कैश था हाथ में, 9,600, तो वो लिखने का, कैश इन हैंड 9,600, बराबर है। फिर उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस होते 4,000, 9,600 माइनस रियलाइजेशन 4,000, तो कितने बचे 5,600। फिर अभी जो बचे पैसे, उसमें सबसे पहले किसको देना है, आउटर एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को, तो दे दिए। फिर भी अभी इसमें से माइनस किए तो इतने बचे। अब यहाँ पे नीचे देखो, इसमें लिखा है वर्किंग नोट में, फर्स्ट रियलाइजेशन 61,280, फर्स्ट रियलाइजेशन 61,280। अब क्या होना है, आपको देने किसको, पहले क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को दे दिए, ये खत्म हो गया। फिर भी मेरे पास पैसे बचे, फिर मैं किसको दूंगा, इसको दूंगा सुनील को, तो सुनील को दे दिया, खत्म हो गए। नील, ये खत्म हो गया ना, फिर भी मेरे पास इतने पैसे बचे। अब यहाँ का गेम चालू हो जाता है। अब इतना पैसा मेरे पास बचा है, देखो कितना बचा है, उसको देने के बाद 21,680 मेरा पास बचा है। तो सबसे पहले किसको देना है, नील को देना है 10,480, तो मैंने नील को दे दिए 10,480। क्लियर। अब ये इसका नील का इतना पैसा बच गया 10,480, ये देखो, फिर इतना बचा। अभी इसको माइनस करके भी 11,200 मेरे पास बचे, पर मुझे तो सिर्फ ये दोनों को, सुनील और नील को 6,720 देने, तो मैं 6,720 दे रहा दोनों को भी। क्लियर। फिर भी मेरे पास 4,480 बच रहे, ये देखो, ये इनका बैलेंस बचा। अभी 4,480 उनके रेशो में डिवाइड करने का, 5:3:2, ये देखो, फिर ये नील हो गया, बराबर है। फिर अभी इसके इतना बैलेंस बचा। अब सेकेंड रियलाइजेशन 28,720, फिर अभी सेकेंड रियलाइजेशन जब होगा, अब ये तीनों को देना है, क्योंकि हमारा हिसाब पूरा हो गया। पहला हमने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, अब अपने को तीनों को देते जाना है। ये तीनों को देते गए, ये आ गया। फिर थर्ड रियलाइजेशन, तीनों को भी देते गए, गिर, फिर भी इतना पैसा इन लोगों को शॉर्ट गिरा, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस। अगर ये माइनस में आता है तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, प्लस में आया तो रियलाइजेशन लॉस। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह आपका सम करना होता है। मैं इसको कल भेज देता हूँ आपको, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी भेज देता हूँ। आप पहला सम करो, मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड है, बड़े कि नहीं, समझ में आने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे आप लोगों को ये आते जाएगा। आप लोग करो, ये फर्स्ट सम है, धीरे धीरे आपको ये सम सब आते जाएंगे।